नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर के अंदर 5 पीढ़ियाँ होती है। आज हम उनके बारे में और उनका कहाँ से कहाँ तक समय है उनके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर पीढ़ियों को विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकों के आधार पर 5 चरणों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। किनके आधार पर किया गया है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकों के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पीढ़ियों के बारे में हम जानेंगे कि भाई कहाँ से कहाँ तक इनका समय है और कौन से पीढ़ी के अंदर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए जानते हैं पहली पीढ़ी के बारे में। पहली पीढ़ी का समय है 1940 से 1956 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब नामक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था, जो कि बड़े भारी और ऊर्जाग्रह थे। पहली पीढ़ी का समय है 1940 से 1956 तक। इस पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब नामक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बड़ी भारी और ऊर्जाग्रह थे। उसके बाद में आई दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का समय है 1956 से 1963 तक। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर नामक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल हो गए। दूसरी पीढ़ी का समय है 1956 से 1963 तक। इस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर नामक कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, जो कि छोटे थे लेकिन तेज और अधिक ऊर्जा कुशल हो गए। उसके बाद में आती है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का समय है 1964 से 1971 तक। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग गया था, जिससे कंप्यूटरों का आकार और भी छोटा हो गया और उनकी गति भी बढ़ गई। तीसरी पीढ़ी का समय है 1964 से 1971 तक। इस पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट नामक कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, जिनकी गति और भी बढ़ गई लेकिन उनका आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। उसके बाद में आती है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का समय है 1971 से वर्तमान तक। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर नामक कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, जो कि पहले से भी छोटे, तेज और शक्तिशाली हो गए। चौथी पीढ़ी का समय है 1971 से वर्तमान तक। इस पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर नामक कंप्यूटर का उपयोग किया गया था और ये पहले से भी ज़्यादा छोटे हो गए लेकिन शक्तिशाली भी हो गए। उसके बाद में आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी का जो कि वर्तमान में चल रही है। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी जो कि वर्तमान में चल रही है, इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो टेक्नोलॉजी और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा